सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कतर में 8 भारतीय नौसेना के सैनिकों के सकुशल रिहाई पर प्रणाम वंदे मातरम समिति ने जताया खुशी। ज्वेलरी शोरूम से चोरी करने वाले गिरोह का सिगरा पुलिस ने किया खुलासा। बीएचयू में एनसीसी गर्ल्स कैडेटों के लिए सेमिनार का आयोजन। आत्मरक्षा पर लेक्चर्स के साथ डेमो का हुआ आयोजन। और वाराणसी नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ठेकेदारों का विभिन्न मांगों को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। अपने 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया। 2 दिवसीय दौरे के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचे। यहां वह अधिकारियों संग बैठक कर पीएम के आगमन की तैयारियों को परखे। इसके बाद सीएम जनपद में चल रहे विकास कार्यों व परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इसके पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर मंगलवार की शाम बीएचयू हेलीपैड उतरा। यहां से वह करखियाओं स्थित अमूल डेयरी प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीएम देर शाम रविदास मंदिर भी जा सकते हैं। सीएम अपने इस दौरे में तमाम कार्यक्रमों के अलावा काल भैरव श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे और उसके बाद सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम रोपवे परियोजना का भी जायजा लेंगे। वाराणसी नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ठेकेदारों का विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के नगर निगम रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा अपनी समस्याओं को निस्तारण की मांग को लेकर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांग को रखते हुए ठेकेदारों ने कहा कि सभी मदों में उनका भुगतान किया जाए। पिछले 7-8 महीनों से भुगतान नहीं किया जा रहा है। जीएसटी प्रतिपूर्ति का न होना, समय से समस्याओं का निस्तारण न होना, जीएसटी रहित निवेदन अनुबंध न करना, नई दरों को लागू किया जाना इत्यादि मांगों को लेकर हमारा यह धरना प्रदर्शन है। टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी करें। टेंडर की प्रक्रिया जो है वो जल्दी से जल्दी निस्तारण टेंडर क्या करें। दूसरा, भुगतान सबसे महत्वपूर्ण है कि भुगतान की प्रक्रिया हम लोग काम कर रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर भुगतान किया जाए। अनावश्यक रूप से कटौती न किया जाए और किसी के दबाव में आ करके बेवजह ठेकेदारों को अकारण ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई जो किया जा रहा है ये न किया जाए। वाराणसी समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने 72 घंटे का डबल अलर्ट जारी किया है। वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने 72 घंटे का डबल अलर्ट जारी किया है। एमडी के मुताबिक प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। यह क्रम 14 फरवरी तक जारी रहेगा। बनारस में पिछले कई दिनों से जारी पछुआ हवाओं का दौर थम गया है। इसके साथ ही सतही स्तर पर आर्द्र और गर्म पूर्व हवाएं चल रही हैं। 12 फरवरी से शुरू हुई बादलों की आवाजाही 13 फरवरी मंगलवार को भी रही। मंगलवार सुबह से ही मौसम सुहावना हुआ। जनपद में धीमी गति से लेकर लगातार बारिश का क्रम जारी रहा। रिमझिम बारिश ने वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल को भिगोया। इस बीच वाराणसी और इससे लगायत कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ओले भी पड़े। बनारस के अलावा चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही में लगातार बारिश हो रही है, जिससे ठंड काफी हद तक बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यह क्रम फिलहाल 1-2 दिन तक जारी रहेगा। गुरुवार के बाद से इससे निजात मिलने की संभावना है। ज्वेलरी शोरूम से चोरी करने वाले गिरोह का सिगरा पुलिस ने खुलासा किया। सिगरा पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम से चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि एक पुरुष साथी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने महिलाओं के पास से 25,000 बरामद किए हैं। पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई में जुट गई। गिरफ्तार महिलाओं का इतिहास खंगाला गया तो पुष्पा यादव पर 8 मुकदमे तथा माया चंदन पर 3 मुकदमे सामने आए हैं, जबकि और मुकदमों की जांच चल रही है। 2 जनवरी 2024 की ये घटना है, जिसमें कि 3 लोगों का गैंग, 2 महिलाएं और 1 पुरुष, उन्होंने शोरूम में जाके 4 सोने के कंगन की चोरी की। हमें सूचना मिली, हमने एफआईआर लिखी और अपने सर्विलांस से, सीसीटीवी से
और बाकी सूचनाओं से इनका पता निकाला तो ये कानपुर के मूल निवासी मिले। आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि वही 2 महिलाएं बनारस में देखी गई हैं, तो हमने उनकी गिरफ्तारी की। पूछताछ पर पाया गया कि ये जो दोनों महिलाएं और एक पुरुष जिनकी अभी गिरफ्तारी बाकी है, ये बहुत टाइम से इस तरीके की घटनाओं को कारित कर रहे हैं। अलग अलग जनपदों में ये घटनाएं कर चुके हैं, जैसे कि कानपुर, इटावा, औरैया, प्रयागराज। अभी तक हमारे पास इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास पहुंच चुका है और भी हम अभी जानकारी निकाल रहे हैं। और जो तीसरा आदमी है उसके लिए अभी हमारा पूरा तलाशी जारी है। और इस घटना के अनावरण के लिए पूरी जो हमारी टीम है वो प्रशंसा के योग्य है। हमारे SHO सिगरा और पूरी टीम, इनके लिए हम DCP साहब से गुजारिश भी करेंगे कि इनाम की घोषणा हो और हमारा ये कार्य पूरा हुआ। मैडम बरामदगी जो हुई है, क्या हुई है, कितनी बरामदगी हुई? जी, बरामदगी हमारे पास अभी एक लेडी से 14,000 रुपये और दूसरी महिला से 11,000 रुपये की हुई है। बाकी अभी तलाश जारी है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कतर में 8 भारतीय नौसेना के सैनिकों के सकुशल रिहाई पर प्रणाम वंदे मातरम समिति ने खुशी जताई है। वह PM मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर धन्यवाद पत्र सौंपा। कतर में 8 भारतीय नौसेना के सैनिकों को सकुशल रिहाई होने पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा खुशी मनाई गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर कार्यालय प्रभारी शिव शरण पाठक को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए धन्यवाद पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि कतर में 8 भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई जाने से काफी चिंतित थे, लेकिन भारत सरकार व आपके सकारात्मक प्रयास से उन सैनिकों की सकुशल रिहाई सम्मान पूर्वक संभव हो सकी। इसके लिए हम सभी भारतवासियों को बहुत गर्व की अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा जिस प्रकार से विदेश में भारतीय जब भी किसी मुसीबत में फंसे हैं, आपने उनको मुसीबत से निकालने के लिए जो अथक प्रयास किया है, उसके लिए हम सभी भारतवासी आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही भारतवासियों के लिए अभिभावक के रूप में उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके लिए प्रणाम वंदे मातरम समिति आपका वंदन, अभिनंदन, आभार व्यक्त करती है। भारत सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 8 भारतीय नौसैनिकों को कतर में रिहा किया गया, जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। 109 दिन बाद उनकी रिहाई होती है और ये भारत सरकार के प्रयासों का परिणाम है। भारत सरकार की एक तरह से सशक्त मजबूती का परिणाम है कि चाहे अभिनंदन पकड़ा जाता है 48 घंटे में वापस आता है, 8 कतर में भारतीय नौसैनिक पकड़े जाते हैं, उनको भी भारत सरकार छुड़ा करके वापस लाती है। ये हम मजबूत भारत की जो कल्पना करते थे वो आज धरातल पर देख रहे हैं। कोई भी दुनिया का देश हो, चाहे टर्की में भूकंप आता है, नेपाल में भूकंप आता है, अफगानिस्तान में अगर भारतीयों पर संकट आता है तो वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब सिर पर लेकर के भारत में वापस सुरक्षित आ जाते हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत करते हैं। तो जो रूस यूक्रेन का युद्ध होता है उसमें भी अगर एक तिरंगा लेकर के भारतीय निकलता है तो उसको दोनों देश रास्ता देने का काम करते हैं। ये आज भारतवर्ष की 140 करोड़ देशवासियों का हमारे सम्मान इस तिरंगे में निहित होता दिखाई दे रहा है। इसके लिए आज हम बधाई पत्र दे करके माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। BHU में NCC गर्ल्स कैडेटों के लिए सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में आत्मरक्षा पर लेक्चर्स के साथ डेमो का भी आयोजन हुआ। NCC ग्रुप मुख्यालय वाराणसी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में NCC गर्ल्स कैडेटों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर महिला आर्मी अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मोटिवेशनल स्पीच दिया गया, जिससे NCC कैडेट प्रोत्साहित हुए। NCC कैडेटों के लिए आत्मरक्षा पर लेक्चर एवं डेमो का आयोजन किया गया। NCC गर्ल्स कैडेट द्वारा महिला सशक्तिकरण अवसर पर गुवाहाटी से नई दिल्ली लगभग 3500 किलोमीटर की साइकिलिंग यात्रा की गई। इस साइकिलिंग यात्रा के दौरान के अनुभव को प्रतिभागियों द्वारा सेमिनार में साझा किया गया। इसी कड़ी में ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज का जो मुद्दा है
एनसीसी वुमेन कैंडिडेट को वुमेन्स एम्पावरमेंट को बताना, समझना और उन्हें मोटिवेट करना है। इसके लिए जो हमारे रियल लाइफ इंस्पिरेशन है और जो हमारे बीच में मौजूद हैं, लेडीज़ ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, एसिड अटैक विक्टिम, मेगा साइक्लोथॉन में जो भाग लिए हुए जी रियल पार्टिसिपेंट, उनको आज यह मंच साझा करने को दिया गया है, जिससे उन्हें इस मंच के माध्यम से अपनी बातें वह सभी तक पहुंचाए पाएँ और यहाँ उपस्थित सभी क्रेडिट उनकी बातों को सुनकर, समझकर उन्हें अपने जीवन में उतारे। वह अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों को किस तरह से सुलझाकर आज एक मुकाम हासिल किए हैं, यह सारे का कैंडिडेट्स उन सब बातों को समझ। इस कार्यक्रम में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह एवं अन्य वरिष्ठ ऑफिसर शामिल हुए। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में एनसीसी के कैडेट्स को बढ़ाना, बताना, समझाना और उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, इसके लिए हमने जो रियल लाइफ इंस्पिरेशन है जो हमारे बीच में मौजूद हैं, लेडी आर्मी ऑफिसर्स, लेडी पुलिस ऑफिसर्स, लेडी साइकोलॉजिस्ट, एसिड अटैक विक्टिम, मेगा साइक्लोथॉन जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन हुआ था उसके पार्टिसिपेंट्स, इस तरह के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको हमने यहाँ पे मंच पे आज आमंत्रित किया है। उनको कैडेट्स को मोटिवेट करने का और अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने का अवसर दिया है, जिससे कि कैडेट्स को लगे कि हमारे बीच ही जो महिलाएं हैं जो मौजूद हैं, जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट्स की हैं, उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को और विमेन होते हुए और तमाम मुश्किलों को उन्होंने कैसे ओवरकम किया है और अपना एक नाम बनाया है और कुछ अचीवमेंट हासिल की है। काशियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित 22 दिवसीय नशा मुक्त भारत यात्रा का समापन हुआ। वाराणसी से प्रारंभ काशियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत यात्रा मंगलवार को पुनः वाराणसी पहुंचकर समाप्त हुई। 22 दिवसीय इस यात्रा में 7000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वाराणसी स्थित प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचकर यह यात्रा संपन्न हुई। यात्रा का नेतृत्व कर रहे काशियाना फाउंडेशन के संस्थापक सुमित सिंह ने कहा कि नशा मनुष्यता के लिए अभिशाप है, जो कि सभ्य समाज में नशे का कोई स्थान नहीं है। यह तन मन दोनों के लिए घातक है और नशे का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। इसी संदेश को लेकर काशियाना फाउंडेशन ने इस 22 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया, जो देश की करीब 3 करोड़ आबादी को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का कार्य किए है। यात्रा में मुख्य रूप से संस्था के 10 सदस्यीय दल समूह शामिल थे, जिसमें मेरे अलावा दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा उपाध्याय, आशीष गुप्ता, धनंजय यादव, ऋतिक, शुभम सिंह, सुधांशु राय एवं संदीप कुमार मुख्य रूप से शामिल थे। 23 जनवरी 2024 इसी प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय से हमने एक नशा मुक्त भारत यात्रा का कार्यक्रम किया था, जिसके तहत पूर्वोत्तर के 8 जो सिक्किम प्लस 7 सिस्टर और 3 राज्य ये हमारे, जिससे उत्तर प्रदेश से निकलते हुए बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी वाया होते सिक्किम होते हुए नॉर्थ ईस्ट के पूरे 8 राज्यों में हमने 22 दिन की नशा मुक्त भारत यात्रा की, जिसके तहत हमने 100 से अधिक कार्यक्रम किए। इस दौरान नशा मुक्त भारत बने, प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए हमने वहाँ 100 से अधिक कार्यक्रम किए और लाखों की तादाद में लोगों से 1-to-1 हुआ। उस दौरान हम सभी ने देश में जितने नशा मुक्ति के केंद्र चल रहे हैं भारत सरकार के नॉर्थ ईस्ट में, उनमें गए, कई विश्वविद्यालयों में 10 से अधिक विश्वविद्यालयों में गए और सिर्फ एक ही संदेश दिया, सर्वे भवन्तु नशा मुक्त। काशी से पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में गए। जैसा कि लोग एक भ्रांति है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसा कुछ नहीं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। एक संस्कृति, एक राष्ट्र का हमको बोध हुआ। ठीक है, भाषा अलग है, बोली अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, लेकिन उनमें भी जो भारत हमारे अंदर है वही भारत नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। तो एक भारत, एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र का हमको बोध हुआ। काशी संसद संस्कृत प्रतियोगिता को लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के द्वारा काशी विश्वनाथ धाम में प्रेस वार्ता आहूत की गई, जिसमें न्यास के सदस्य पंडित दीपक मालवीय, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा एवं रमण धन पाठी ने सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में जानकारी दी।
सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के संयोजक प्रोफेसर ब्रजभूषण ने बताया कि यह प्रतियोगिता संसदीय क्षेत्र काशी के माननीय सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। काशी जनपद के संस्कृत छात्रों के प्रथमा, मध्यमा एवं स्नातक, स्नातकोत्तर 3 स्तरों पर प्रायः सभी शास्त्रों में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यह पहला अवसर है जब न्यास संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए इतना बड़ा संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा तथा इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी के हाथों से पुरस्कार प्राप्त होगा। दिनांक 17 और 18 फरवरी को एक जनपद स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यह प्रतियोगिता में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से जो विजयी जो बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया जाना है। पुरस्कार 23 तारीख को दिया जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में। इसमें 250 के आसपास विद्यालय, महाविद्यालय और संस्कृत के विश्वविद्यालय के बच्चे प्रतिभागी होंगे। इसके साथ ही इनको मोमेंटो दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सभी विद्यालय के बच्चों को वस्त्र इत्यादि, वाद्ययंत्र इत्यादि और किताबें निःशुल्क यह देने की व्यवस्था की गई। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।